हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेकेसीपी स्टडी में। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पहचान क्या होता है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, लेकिन तो आप कहेंगे अरे सर, आपने तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी यही पहचान बताया था, रहा था, रही थी, रहे थे। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें बढ़ क्या जाता है कि इसमें कार्य होने का समय भी दिया रहता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसका होता है हैड बीन। एक ही हेल्पिंग वर्ब है सबके साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ही सी इट कुछ भी हो, सबके साथ हैड बीन ही हमको लगाना है। देखिए, तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड बीन लगाएंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट जो भी रहेगा, प्लस टाइम। ठीक है, तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि वह मार्च से कार्य कर रही थी। तो कर रही थी, इसलिए यहाँ पे इसका सब्जेक्ट होगा सी। तो सी हैड बीन, सी हैड बीन। अब देखिए, काम करना, वर्क, वर्किंग, सी हैड बीन वर्किंग, वर्किंग मतलब कार्य कर रही थी, यानी सी हैज़ बीन वर्किंग। अब यहाँ पे समय के लिए यानी से, तो यहाँ से आया है ना, तो यहाँ पे से की अंग्रेजी सिंस भी होती है और फार भी होती है। तो हम बता दें कि जब निश्चित टाइम रहेगा तो आप सिंस लगाइएगा, और नहीं तो अनिश्चित टाइम रहेगा यानी पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो आप फॉर लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस। सिंस अब कब से कार्य कर रही थी? मार्च से कार्य कर रही थी, सिंस मार्च। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप जानेंगे कैसे कि ये निश्चित टाइम है, निश्चित समय दिया गया है कि अनिश्चित समय दिया गया है। जैसे यदि मैं कह दूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो हमने क्या बताया है? समयावधि बताई है, टाइम ऑफ पीरियड बताया है, हमने निश्चित कोई टाइम नहीं बताया है। लेकिन यदि मैं वही कह दूं कि मैं 12 बजे से पढ़ रहा था, तो हमने निश्चित बात बताई ना कि 12 बजे से। ठीक है, तो जब निश्चित टाइम रहेगा तो आप समझ में आया कि निश्चित टाइम क्या होता है और अनिश्चित टाइम क्या होता है। जैसे यदि मैं कह दूं कि वह, या किसी का नाम ही ले लीजिए, जैसे मोहन इस घर में 15 साल से रह रहा है, तो वो समयावधि बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, तो वहाँ पे फॉर लगेगा। लेकिन वही यदि कह दिया जाए कि मोहन इस घर में सन 2005 से रह रहा है, तो वो निश्चित टाइम है, तो वहाँ पे सिंस लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? जैसे निश्चित टाइम, जैसे मान लीजिए सुबह से या शाम से या दोपहर से या मार्च से, ऐसा कुछ आ जाए तो वहाँ पे सिंस लगाएंगे। और वही पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 महीनों से या 2 घंटों से या 2 सालों से, ऐसा कुछ रहे तो वहाँ पे फॉर लगा देंगे। ठीक, जैसे देखिए, इसमें निश्चित टाइम दिया गया था कब से? मार्च से, इसलिए हम यहाँ पे सिंस लगाए हैं। अब अगला देखेंगे, जैसे देखिए, मैं 3 घंटे से तैराकी कर रहा था, तो यहाँ पे 3 घंटे से यानी पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, इसलिए वहाँ पे सिंस नहीं, वहाँ पे फॉर लगेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे कि आई हैड बीन स्विमिंग, SWIM स्विम होता है, लेकिन जब ING जोड़ते हैं तो एक M इसमें और आ जाता है। ठीक है, स्विमिंग फॉर 3 आवर, 3 आवर। ठीक, अब देखिए, वर्ब में ING लगाने का नियम, इसका वर्ब में ING जैसे कैसे लगाते हैं, इसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखा है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब अक्षर डबल हो जाता है, कब सिंगल ही रहता है, मतलब ING जोड़ने पे उसमें कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है,
तो आइए अब हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस का रहेगा तो कैसे बनाएंगे। यही यदि निगेटिव सेंटेंस रहे, जैसे यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, इसको अगर हम काट के यहाँ पे लिख दें कैसे, क्या निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस अगर हम लिख दें तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, बस हैड और बीन के बीच में, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे, नॉट। जैसे यदि यही सेंटेंस हम निगेटिव बनाएं कि वह मार्च से कार्य नहीं कर रही थी, ठीक है, तो क्या चेंज होगा, बस हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, सी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मार्च। ऐसे ये वाला देख लीजिए कि मैं 3 घंटे से तैराकी, अगर हम यहाँ पे नहीं जोड़ दें, मैं 3 घंटे से तैराकी नहीं कर रहा था, तो आप क्या बनाएंगे कि आई हैड, और यहाँ पे लगा देंगे नॉट, आई हैड नॉट बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हर वीडियो में यही बात बताते हैं बार बार कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक वह जो क्या से शुरू हो, एक वह जिसके बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कितना, कितने, कितनी ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, तो देखिए जब क्या से शुरू होगा, यानी कि जो एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उसको ट्रांसलेट करने के लिए ये पहला वाला सूत्र लगाएंगे या फार्मूला कह लीजिए। तो यानी कि सबसे पहले हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बिन लगाएंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट और प्लस टाइम। ठीक, और यदि बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, कितना, कितने, कितनी ऐसा कुछ आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। अब बाकी सारा यही चीज़ है, देखिए सेम सेम दिख रहा है, हैड, बस क्या, जैसे हैड है, सब्जेक्ट है, बीन है, वर्ब की आईएनजी फॉर ऑब्जेक्ट है, टाइम है, क्वेश्चन मार्क है, सारा वही है, बस बढ़ा क्या, बस यही तो क्वेश्चन वर्ड, यानी जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा उसी की अंग्रेजी हमको सबसे पहले लगा देंगे। ठीक, तो देखिए यानी ये वाला हम सेंटेंस देख रहे हैं, क्या वे 3 घंटे से हाल में बैठे हुए थे, तो देख रहे हैं आप कि यह क्या से शुरू हुआ है, यानी जाहिर सी बात है कि इसको यही वाला फार्मूला में रखेंगे तभी इसका ट्रांसलेट होगा। ठीक, कितना इजी है। देखिए क्या वे 3 घंटे से हाल में बैठे हुए थे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, तो लिखेंगे दे, हैड दे, फिर उसके बाद विन, हैड दे विन सीटिंग, हैड दे विन सीटिंग, अब कहाँ बैठे थे, हाल में, तो यानी लिखेंगे इन द हाल, हाल मतलब कोई बड़ा सा कमरा, हैड दे विन सीटिंग इन द हाल, और फिर कब से, 3 घंटे से, तो क्या लिखेंगे, ये पीरियड ऑफ टाइम है, समयावधि बता रहा है, कोई निश्चित नहीं है कि इतना बजे से बैठे थे, समयावधि सिर्फ बता रहा है कि इतना घंटे से। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लगाएंगे फॉर 3 आवर, फॉर 3 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर इधर दिखाई न दे रहा हो साफ तो हम बोल दे रहे हैं इन द हॉल फॉर 3 आवर्स। अब आगे देखिए, वे 12 बजे से मैच क्यों खेल रहे थे, तो आप देख रहे हैं कि इसमें बीच में आ गया है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, यानी ये दूसरा वाला फार्मूला, तो लिखेंगे वाई हैड दे प्लेइंग, वाई हैड दे प्लेइंग, मैच लिख लीजिए या क्रिकेट लिख लीजिए, वाई हैड दे प्लेइंग क्रिकेट, या मैच लिख दे रहे हैं, वाई हैड दे प्लेइंग मैच। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे वर्ब भी हो गया, आईएनजी फॉर्म आ गई उसकी, ऑब्जेक्ट भी आ गया। ठीक, अब हमको लगाना है टाइम, यानी कब से, 12 बजे से, यानी
दोस्तों ये निश्चित टाइम है 12 बजे से, ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे सिंस 12 PM और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और व्हाई हैड दे प्लेइंग मैच सिंस 12 PM, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा। तो इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम नहीं बताते हैं, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है। बस उसमें करना क्या रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक। बाकी सारा प्रोसेस जैसे आप इंट्रोगेटिव का बनाए हैं ऐसे ही रहेगा। और एक वीडियो में हम ये भी बताए थे, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन वर्ड आपका जैसे यहाँ पे क्यों आया है, वही अगर कौन आ जाए यानी कि हु, तो वह उसका ट्रांसलेट हम अफर्मेटिव के तरह करते हैं। हालांकि वो रहता इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन उसका ट्रांसलेट हम अफर्मेटिव के तरह करेंगे। अगर सेंटेंस में कभी जैसे कितना, कितने, कितनी, किसका, किसके, किसकी ऐसा कुछ आ जाएगा, तो उनसे रिलेटेड उनके नाउन्स भी आ जाता है, ठीक है। जैसे कितना रोटी, कितना दूध, ऐसा कुछ आए तो उनसे रिलेटेड के नाउन्स भी आते हैं, ठीक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।